देख छोड़े, मैं समझ सकता हूं तेरे को इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि तेरे को स्कूल से उठाने के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। अभी सुन, मैंने तेरे को स्कूल से क्यों उठाया। ये सिर्फ और सिर्फ राज का फैसला है। अब मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? हाँ तो बता ना, सच सच बता। तेरी मामी ने ये मनोज को घर ना देने का सुझाव दिया था ना? दादी दादी प्लीज शांत। क्या कह रही हैं आप माँ? मामी क्यों करेंगी ऐसा? मेरे इरादों पे शक करने के बजाय आपको मनोज भैया के इरादों पे सवाल उठाने चाहिए। बंधु ठीक कह रही है राधिका। अगर इरादों की ही बात है तो तुम्हें यह सवाल मनोज पे उठाना चाहिए था, क्योंकि तुम मनोज के काले करतूतों भरे अतीत को भूल रही हो। भूल गई उसके काले करतूतों की वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ा था, क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी थी। पापा, और बंधु और सखी को कुछ पता नहीं है, प्लीज बोलने दे मुझे राजू, बोलने दे और सुनने दे सबको। बात कितनी भी शर्मनाक क्यों ना हो, लेकिन हम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि हमारा बड़ा बेटा मनोज अपने गोरख धंधों की वजह से जेल जा चुका है। जेल? मनोज दादा को जेल हुई थी? सखी, जस्ट लेट इट बी। गड़े मूर्ति उखाड़ने का क्या मतलब है पापा? मतलब मनोज काका क्रिमिनल है? ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें जेल जाना? सखी इनफ, मैंने कहा ना इस टॉपिक को यही खत्म करो। मम्मी, मनोज दादा और सिर्फ मनोज दादा की वजह से यह सब हो रहा है। अब वंदु और वंदु की मामी को दोषी नहीं ठहरा सकती। वंदु, मम्मी प्लीज, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भूल कर। मम्मी, खाना खाए बिना दवाई कोई असर नहीं करती राधिका, खा लो ना। अब देखो राधिका, तुम अपने गुस्से को सही दिशा देना सीखो। पहले तुम बंधु पे गुस्सा कर रही थी, अब खाने पे गुस्सा कर रही हो। यही गुस्सा अगर मनोज पर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये नौबत मेरी या मनोज की वजह से नहीं आई है, राजू की वजह से आई है। तो फिर तुम बंधु पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आपसे ना बात करना ही बेकार है। क्या जरूरत थी राजू को फैसला बदलने की? सब कुछ शांति से सुलझ रहा था ना, और हमने तय किया था कि हम मनोज के अतीत की बातें घर वालों के सामने नहीं करेंगे। फिर भी मनोज के अतीत की बातें आपने सबके सामने क्यों की? तुम्हें रोकने के लिए। मुझे रोकने के लिए? हाँ, तुम इतनी भावना में बह गई कि तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। चलो चलो खाना खा लो। खाने पे गुस्सा? खाने पर गुस्सा निकालने का क्या मतलब है बंधु? हाँ चलो खा लो ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आओ। तुम खा लो राज, वरना माँ उसका इल्जाम भी मुझ पर और मामी पर लगाएंगी। बंधु, उस सिचुएशन में मम्मी के मुंह से निकला हुआ हर शब्द उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होगा ना। ऐसी सिचुएशन में इंसान लॉजिकली नहीं इमोशनली सोचता है। लॉजिकली हो या इमोशनली, इल्जाम तो मेरे फैमिली मेंबर पे ही लगा ना राज। पूरे खानदान की बदनामी हो रही है। वंदु को क्या जरूरत थी हमारे घर की निजी बातें मामी को जाके बताने की? राधिका, मुझे भी किशोरी का फोन आया था।
कह रही थी भाई साहब ये दिन भी निकल जाएंगे। अब तुम ही बताओ, किशोरी को हमारे घर की निजी बातें किसने बताई? इससे घर की बदनामी नहीं हो रही है? तुम्हें तो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए और बंधु उसका निशाना बन गई। वही बंधु जो तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारी सेहत को लेके डॉक्टर से घंटों बहस करती है, जिससे तुम अपना सुख दुख बांटती रहती हो, वही बंधु। किसी ने खूब कहा है, कुछ नया पाने की चाह में पहले से जो तुम्हारे पास है उसे खो मत देना, समझी? बंधु, इसी बात का डर था मुझे। मनोज दादा आएगा, इस घर की सुख शांति छीन लेगा, और वो ये सब ना कर पाए, इसीलिए मैंने उसे घर ना देने का फैसला लिया। लेकिन वो जीत गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय बन चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ टीम्स बन चुकी है। यही चाहता था ना वो। इस तरह परिवार का बंटवारा हो, उससे अच्छा इस घर का बंटवारा हो जाए। इस घर की सुख शांति छीन ली उसने। Sorry to spoil your moment. डैडी, जब भी आपको लगेगा कि आपके परिवार का बंटवारा हो रहा है, तो इस फोटो को देख लेना। और हाँ, आपके होते हुए हमारा सुख चैन कोई नहीं छीन सकता। तूने खाना खाया? हाँ, मैंने और अथर्व ने खा लिया। थोड़ी देर पहले ही वो विद्युत के घर से लौटा है। अच्छा हुआ वो सब बखेड़े से दूर था। मनोज दादा और उसके पास्ट के बारे में ना उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इट्स टू यंग। मैंने उसे कुछ नहीं बताया डैडी, डोंट वरी। पर मनोज दादा से रिलेटेड कोई टेंशन मत लेना। उसे जो करना था उसने कर लिया है। वो अब हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। ये श्रीखंड का बचपन में तुझे उमेश ले जाके अपने हाथों से खिला दो। आज एक बार और। डैडी, डिब्बा खाली हो गया है। डैडी, नाश्ते में श्रीखंड कौन खाता है? मतलब तेरे पापा बचपन से ही चटोरा थे, पूरा का पूरा श्रीखंड ही चाट जाते थे। हाँ, श्रीखंड के लिए मैं कभी ना नहीं कह सकता हूँ। मतलब फिर वड़ा पाव हो, कोथिमीर वड़ी, आलू वड़ी, पूर्णाची पोड़ी, है ना, ये सारी और भी 2-3 आइटम है ना। क्या वो डैडी, बस दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। डैडी बिल्कुल चटोरे हैं ना।
ये दादी का है, दादी नहीं आई? क्या हुआ? उन्हें याद तो है ना कि आज संडे है और संडे को हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने उसे चलने के लिए कहा था, उसने कहा भूख नहीं है तो नहीं आई। भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं, तबीयत ठीक है, मूड ठीक नहीं है बेटा। मूड क्यों खराब है? मैं लेके आता हूँ उन्हें। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, वो नहीं आएगी। बहुत जिद्दी है ना, कल भी खाना नहीं खा रही थी। माँ ने कल से कुछ नहीं खाया है? उनकी दवाइयां चल रही हैं राज, इस तरह से जिद करना ठीक नहीं है। बेटा वो सिर्फ मेरे सामने ही जिद करती है। कल रात जब वहां खुली ना, तो जो थाली सजा के रखी गई थी उनके लिए, देखा कि खाली है। वो बस तो काम कर, तू कुछ खाना बांध दे, मैं जाके खिला दूंगा। पापा मैं देख रहा था। नहीं, मैं जाती हूँ। विशु, चल खाओ। राखी दीदी, ये मम्मी और दादी के बीच में कुछ हुआ क्या? दक्षिश भैया, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि हर्ष कुछ ही दिनों के मेहमान है? इसकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था ज्योति भाभी, वरना इस वाली अधेड़ उम्र में वो अपनी विल मुझसे बनवाने आता। ज्योति भाभी, जरूर उसको कोई ना कोई जानलेवा बीमारी है जो वो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। दक्षिश भैया, लेकिन हर्षद को क्यों कोई ऐसी जानलेवा बीमारी होगी? क्यों? लाइफस्टाइल ज्योति भाभी, लाइफस्टाइल। अब आप ही देखिए ना, ऐसे खाने की तरह गपा-गप माउथ फ्रेशनर खाता रहता है, ऊपर से शेयर मार्केट में डील करता है, जहाँ शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे ही उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। अब आप ही बताइए ज्योति भाभी, ऐसे में उसे जानलेवा बीमारी क्यों ना हो? मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मर्दों की फितरत होती है ज्योति बहन, ऐसे फिजूल की बातों से घर वालों को स्ट्रेस नहीं करते। कल को दक्कू को अगर कोई बीमारी हो जाएगी, मतलब मिसाल के तौर पर अगर कल दक्कू को कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी तो वो मुझसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। हाँ यार, हमारा प्यार जैसे कोई आलू का पराठा हो। यामिनी भाभी, ये मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो रहा है और आप लोग मुझे अपनी लव स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। नहीं। दक्षिश भैया, मैं ना अभी के अभी जाके हर्षद को पूछती हूँ कि बात क्या है। नो ज्योति भाभी, प्लीज आप इस बारे में हर्षद से कुछ मत पूछना, वरना उसे शक हो जाएगा कि आप मुझसे मिलिए। और मैंने आपको बताया, इससे अच्छा कि आप ये पता लगाइए कि हर्षद को कौन सी जानलेवा बीमारी हुई है और उस बीमारी का इलाज क्या है। हाँ। कैसे पता लगाएंगे हम? ज्योति भाभी, इसके लिए उसके कुछ टेस्ट करवाने होंगे और ये काम केवल आप ही कर सकती है। मैं करवाऊंगी, हर्षद की सारी टेस्ट करवाऊंगी। थैंक यू। माँ, मुझे
पता है कि आप दरवाजे के पास ही खड़ी हैं। मेरी आवाज सुन सकती हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए मैम, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूं। जो हुआ उसे भूल जाते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। प्लीज माँ, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ? मम्मी ने खाया नहीं? दरवाजा ही नहीं खुला। हाँ? फोन भी किया पर उठाया नहीं। मुझे लग रहा है कि कल की बात से कुछ ज्यादा ही अपसेट है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। सीरियसली ट्रस्ट मी, बचपन से जानता हूँ मम्मी को। मनोज दादा पे भी ऐसी गुस्सा होती थी तो हमें लगता था अरे बाप रे, अब तो मतलब मर गए। नेक्स्ट डे ऐसे बिहेव करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? एक रात से ज्यादा नहीं टिकता मम्मी का गुस्सा, सो डोंट वरी। हाँ? वो बात अलग थी ना राज, तब मनोज भैया से गुस्सा होती थी। इस बार मनोज भैया को लेकर मुझसे गुस्सा हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से मानेंगे। गरम है, चलो 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 चलो, गरम है गरम है गरम गरम है गरम है। अरे बंधु, ये देखना कुकर का ढक्कन ही नहीं निकल रहा है। 3 बार रिपेयर कर चुकी हूँ। सके, हाँ? एक काम करती, तू मेरे साथ चल दुकान में। आज ना ये मैं उसके सर पे मारूंगी, दुकानदार के। सकी, मदद करना। बंधु, चिमटा लेके आ। क्या कर रही तू? ये खुल नहीं रहा है। खोल 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 खोल, पकड़। सकी, तू इधर से पकड़, इधर से पकड़। जोर से, जोर से। मार 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 मार। क्या ये वही बंधु और मम्मी है जो कल अलग अलग टीम से बैटिंग कर रही थी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये काया कैसे पलट गई? हो, नहीं निकल रहा, जोर से मार। अरे हाथ से नहीं, गरम है, गरम है। क्या करे? देखो, सबके लिए बिरयानी बनाई है। तुझे पसंद है ना बंधु? हाँ? हाँ, पर आप तो नाराज थी ना? नाराज क्यों? कल जो कुछ हुआ, I'm sorry माँ। तू क्यों सॉरी कह रही है? राजू, कुछ हुआ था क्या कल? हाँ? डैडी, लगता है कल जो हुआ वो दादी भूल गई है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो अरे तू नाराज क्यों है और तू सॉरी क्यों बोल रही है? बोल ना। नहीं, वो चलो चलो, खाना खाते। अरे गरम गरम बिरयानी है ना, मजा आएगा। चलो खाना खाते। हाँ। खाना? अभी तो जस्ट हमने ब्रेकफास्ट खत्म किया। 11 बजे कौन लंच करता है? क्या है ना, ईश्वरी कहती है कि संडे के दिन ना सारी फैमिली मिलके खाना और ब्रेकफास्ट एक साथ करते ना, तो उसे क्या वर्ड है वो, बहुत अच्छा वर्ड है, ब्र ब्र ब्र। संडे ब्रंच। हाँ, संडे ब्रंच। अरे इसीलिए तो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया। ओहो राधिका, बंधु नाश्ता लेके आई थी। आपने दरवाजा ही नहीं खोला। अच्छा, नहाने गई थी मैं शायद, इसलिए। गीजर बंद करना भूल गई। क्या भुलक्कड़ हो गई हो ना, मेरी मेमोरी को हो क्या गया है। अच्छा एक काम कर, तू ना दही का रायता बना। मैं गीजर बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ। मैं कह रहा था ना बंधु, मम्मी का गुस्सा एक रात से ज्यादा नहीं टिकता। माँ। हाँ हाँ, एक सेकेंड। वो
भूलने की एक्टिंग कर रही थी ना? सब याद है आपको? सब याद है, लेकिन भूल जाना चाहती हूँ। कितने काम की है ना मेरी बीमारी। जो बुरी यादें है ना वो भुला देती है, और जो नहीं भुला सकती ना, फिर भी सबको यकीन दिला सकती हूँ कि मैं सब कुछ भूल गई। देखना, कितने बदनसीब होते हैं ना वो लोग जो छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, और उन बातों की वजह से ना रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। मनोज भी उसी में से एक है। इतनी कड़वाहट भरी है, लेकिन हम ऐसे नहीं है ना। हम जो भी हुआ सब भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं, है ना? आपने वो मैंने जो दरवाजे के बाहर कहा था वो सुन लिया था ना? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? Forget and forgive. हाँ, भूलो और माफ करो। तो माफ करने में एक्सपर्ट है और मैं भूल जाने में। हाँ, I love you. Love you too. अंकल, भैया भैया, अरे यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है ब्रो। यार काश मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं टाइम ट्रैवल करके ना 2028 में जाता। क्यों एग्जैक्टली 2028 क्यों? क्योंकि तब मैं 18 इयर्स का हो जाऊंगा, और मेरे दादाजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरी 80th बर्थडे पे वो मुझे एक सुपर क्लास बाइक दिलाएंगे। तो कितना कूल होगा, मुझे ये ऑटो रिक्शा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ब्रो तू टाइम ट्रेवल करके वापस 2023 में आ, रिक्शा ढूंढने चल। मैं ढूंढ रहा हूँ, तू एक काम कर, वहां जाके ढूंढ, वहां पे मिल सकता है। हाँ मनोज काका आप? छोड़े, ये स्कूल है तेरा? हाँ। मैं यहाँ पीछे बिल्डिंग में आया था। ओ कैसी लगी? काका बुलेट, 350cc, हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर्स एंड डिस्क ब्रेक। बाप रे, कितनी कूल है। तू क्या किसी गराज वराज में पार्ट टाइम जॉब करता है? नहीं ब्रो, रिक्शा मिल गई, आजा। ओके आ रहा हूँ काका, मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर पे। बुलेट की टेस्ट राइड नहीं लेगा? आजा बैठ, घर में छोड़ता हूँ। ब्रो आजा। आ रहा हूँ काका, अभी नहीं, मैं ब्रो के साथ जाता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम करते हैं। सोच ले, रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर भी पड़ता है। अब ब्रो तू अकेले चले जा, मैं काका के साथ आता हूँ। ओके अंकल चलो। ये ले, हेलमेट पहन। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी तो ठीक है, आजकल फाइन बहुत ठोकते हैं। चल बैठ। बेटा। हर्षद, हर्षद क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मेरे माउथ प्रेशर के डिब्बे नहीं मिल रहे कि किधर है, देखा तूने? यही कहीं होंगे। वो सब छोड़िए ना हर्षद, ये जूस पीजिए। क्या है? ये हेल्थ जूस है, इसमें घिया, लौकी, तुरई, करेला और वो चिरोटे के हाइब्रिड बाबा है ना, उनका चमत्कारी चूर्ण भी मिला हुआ है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती। पीजिए। अरे मुझे किधर कैंसर हुआ है? लेकिन हुआ नहीं है तो कैंसर होने की राह नहीं देख सकते ना हर्षद। नहीं मतलब इलाज से परहेज बेहतर है ना। पीजिए, बहुत अच्छा है, पीजिए ना, पीजिए पीजिए। एक घूंट, मेरे लिए प्लीज प्लीज एक तब तक पीऊंगा। हाँ हाँ
इतना से नहीं नहीं थोड़ा और थोड़ा नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा। मैं मेरे को नहीं पीना है, ये इतना खराब है ये। हट। नहीं पीना है? नहीं कोई बात नहीं, वो तृप्ति ने बना के भेजा था आपके लिए, कह रही थी सेहत के लिए अच्छा है। एक मिनट रुक रुक रुक, तृप्ति ने भेजा है? हाँ सेहत के लिए ना? हाँ सेहत के लिए अच्छा है तो इसीलिए पी लेता हूँ। हाँ, सेहत के लिए पीना पड़ेगा ना। पीजिए 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 नहीं एक पी जाइए एक सांस में, पूरा पूरा पूरा। हाँ वाह वाह वाह। हर्षद सुनिए सुनिए, हाँ तृप्ति ना ये भी कह रही थी कि जहाँ स्वाद होता है ना वहाँ सेहत नहीं होती, और जहाँ सेहत होती है ना वहाँ स्वाद का कोई मतलब नहीं होता। कितने उच्च विचार है नहीं तृप्ति के। हाँ। बाबरी। अभी कौन आ गया है? मैं आता हूँ देख। हाँ। आइए आइए मिस्टर हर्षद अग्रवाल, मेरा ही घर है क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें इलाज दूंगा। ये विकास भाई है, विकास भाई है, ये खून दो लैब से आए हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए। अरे लेकिन ऐसे ब्लड टेस्ट के लिए कोई खून मांगता है क्या? सॉरी सर, हमारी कंपनी की टैगलाइन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें इलाज दूंगा। तो फिर शुरू करें? क्या किधर? आपका ब्लड टेस्ट करना है हर्षद। मेरा? मेरा क्यों? मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, वो 40 साल के बाद अच्छी सेहत के लिए ऐसे ब्लड टेस्ट करते रहने चाहिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। हर्षद एक छोटी सी सुई तो लगवानी है, लगवा लीजिए ना प्लीज। सुई? हाँ? नहीं मैं मुझे नहीं लगवानी है। मैं मेरे को सुई लगवानी। तुम जा घर पे जा। तृप्ति बिल्कुल सही कहती है, आप ना एकदम डरपोक हो, छोटी सी सुई से भी डरते हो। और नहीं तो क्या? ये मैं और सुई से डरूं? हर्षद अग्रवाल हूं मैं, सुई से डरूंगा? अरे जा जाके बोल दे उस तृप्ति से, ये सुई क्या पूरा भाला भी लेके आएंगे ना तो भी नहीं डरूंगा। फिलहाल तो मैं सुई ही लाया हूँ, तो फिर चलें किधर? रूम में सुई लगवाने। हाँ आइए आइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी। ऑल द बेस्ट। हे कुबेर भगवान, हर्षद को इस परीक्षा में 100 में से 100 मार्क दिलवाना। पापा किस चीज के एग्जाम दे रहे हैं? अरे काका, ऐसे अचानक से ब्रेक मत मारो, ब्रेक फेल हो जाएगी। ए ब्रेक को गोली मार, सामने देख सामने। आइसक्रीम का इरादा बदल के गोला खाएगा गोला। हाँ? नहीं काका, मेरी मम्मा मुझे गोला खाने के लिए अलाउ नहीं करती, पता नहीं कैसे गंदे पानी में बनता होगा। अरे गंदे चीज को धोने के लिए हम लोग पानी वापरते तो वो साफ हो जाता। अभी पानी को धोने के लिए कौन सा पानी लाए? हाँ? गोला खाने का मन कर रहा है क्या? बोल। हाँ मन तो कर रहा है, पर बस मन मार के नहीं जीनेगा, मन का राजा बन के जीनेगा, तेरे मनोज काका की तरह। फाइनल बोल, गोला या आइसक्रीम? आइसक्रीम तो मैं डैडी के साथ भी खा सकता हूँ, गोला तो आपके साथ बनता है। बस चल फिर। बोले सब क्या बनाओ? काला खट्टा, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, रोज, स्ट्रॉबेरी, खूस, बटर स्कॉच, फोर। अरे 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 ब्रेक मार यार, ब्रेक मार। कंफ्यूज कर दिया बच्चे को तूने। तू हट रे, मैं अपने हाथों से गोला बनाएगा। अरे सब नहीं, अरे तू सुन रे, आजा आजा। काका काला खट्टा। ये लो छोड़ जा, और अभी अपने टंग से पूछ के बता कैसा लगा। अच्छा है बट कंफ्यूजिंग है, किसी एक फ्लेवर का टेस्ट नहीं आ रहा। यही तो अपनी स्पेशलिटी है, सामने वाले को ना पता नहीं चलना चाहिए कि अपन क्या परोस रहे हैं, एकदम सरप्राइज करने का। मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप्स। वही। तू क्या मुंह ताड़ रहा है भाई? तू मेरे लिए काला खट्टा बना, चल। कहाँ रह गया थरवा? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हे आ गया आ गया आ गया आ गया।
हाय मम्मा। तू है? तू मतलब आप किसी और का वेट कर रही थी? नहीं, वो तूने कहा था ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस है कॉलेज में तो लेट होगा आने में। हाँ, वो प्रोफेसर ने बैक टू बैक क्लासेस ले लिए और वो भी लंच ब्रेक के टाइम पे। मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। क्या बन? सैंडविच। थैंक यू थैंक यू। वो अथर्व के लिए बनाया सखी। छोड़ो ना मम्मा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सचमुच में नाम लिखा है उसका। कहाँ? मतलब ये जो स्माइली है ये अथर्व के लिए बनाती हूँ मैं। मम्मा, मत। अथर्व इतना भी छोटा नहीं है कि उसके लिए आप ऐसे स्माइली वाइली बना। और एक मिनट, आप ये ओपनली पार्शियलिटी क्यों कर रही हो? नहीं 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 नहीं, वो जब आएगा तब उसके लिए बना लेना, मैं खा रही हूँ। खा ले, पर वो आएगा कब? 3:30 बजे आ जाता है स्कूल से, पता नहीं क्यों नहीं आया। जरूर अपने दोस्तों के साथ ना फुटबॉल खेलने बैठ गया होगा। लड़का बिना फोन करती हूँ इसको, नालायक एक नंबर का। बॉस, कोला खाने में जो मजा है आइसक्रीम में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वाह। मम्मी का फोन? क्या वो? अरे खाते वक्त फोन नहीं उठाते यार। काका, वो टेंशन ले रही होगी, मैं उनको इन्फॉर्म तो कर देता हूँ। क्या टेंशन ले रही होगी? आज तेरा फोन मेरे पास रहेगा ताकि कोई अपने लोग को डिस्टर्ब ना कर सके। फोन काट दिया उसने। ये अरे बट काका, इन्फॉर्म तो करने दो। अरे देख यार, मैं मेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर देगी। क्या इतना टेंशन लेते हो तुम लोग? तुम लोग की जनरेशन को ना जिंदगी का स्वाद लेना ही नहीं आता। तू फटाफट गोला खत्म कर, तेरे को एक कड़क जगह लेके चलता हूँ, एकदम रापचंडूस। खत्म कर और डाल इस पे। सुपर भाई। 18 तारीख को आशा की पगार, हाँ, और 22 तारीख को विनोद की सालगिरह और 25 को धोबी का हिसाब। सुनिए, आज तारीख कौन सी है? क्यों राधिका, तुम्हें भूलने की बीमारी है, पढ़ने की नहीं। कैलेंडर देख लो। अच्छा ठीक है, कल क्या तारीख थी? तुम्हें आज की तारीख चाहिए या कल की तारीख? बी क्लियर। अरे कमाल करते हैं आप, कल की तारीख पता चले ना तो पता चलेगा ना आज क्या तारीख है। देखो तुम्हारे मोबाइल दिखाओ। मोबाइल? हाँ देखो, इसमें तारीख और दिन सब आता है। ये देखो, आज 15 तारीख है और बुधवार। ये देखो। क्या कर लिया जानकर? नहीं, आज कुछ खास है, मैं भूल रही हूँ। क्या खास है आज? राधिका, डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो रिमाइंडर में नोट कर लिया करो। लो, तारीख याद नहीं रहती मुझे, डॉक्टर की बात कहाँ से याद रहेगी? आप एक मिनट, मैं आती हूँ। कहाँ चली? वो वंदू को ना मैसेज देना है, अभी आई। 27 को क्या है? ओह, मैं भी भूल गया। नहीं, 27 को मुझे बैंक जाना है। बैंक। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये देख देख, फोन स्विच ऑफ कर दिया इस लड़के ने। सीरियसली, ये लड़का ना। मम्मा, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा। हाँ वंदना भाभी। ज्योति भाभी, विद्युत आ गया क्या स्कूल से? हाँ, कब का आ गया? वो तो 1 घंटा हो गया, अभी नहाने गया है। 1 घंटे पहले? तो अथर्व क्यों नहीं आया? दोनों तो रोज साथ ही आते हैं ना स्कूल से। क्या? अथर्व अब तक घर नहीं आया? नहीं आया ज्योति भाभी, और फोन भी स्विच ऑफ करके बैठा है। प्लीज आप एक बार विद्युत से पूछे ना, कहाँ है वो? अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वंदना भाभी, मैं एक काम करती हूँ, विद्युत जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है ना, आपसे बात करवाती हूँ उसकी। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू ज्योति भाभी, थैंक यू। उसे लड़का सीरियसली आने तो इसको बैंड बजाती हूँ मैं इसकी। हाँ क्यों, मेरा बैंड क्यों बजाएगी तू? नहीं माँ, सॉरी, नहीं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी माँ। वो अथर्व फोन ऑफ करके बैठा और आया नहीं है स्कूल से अभी तक। टेंशन हो रही है। क्यों परेशान होती है तू इतना? दादी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। रुक जा, पहले मुझे बोलने दे जो मैं वंदू को बोलने आई हूँ। भूल जाऊंगी मैं। वंदू, एक सेकंड माँ, राज का फोन आ रहा है, एक सेकंड ना। हेलो, हाँ राज, अथर्व तुम्हारे साथ?
मेरे साथ नहीं तो क्यों तुम दोनों बाप बेटे ना सीरियसली इतने इररिस्पॉन्सिबल हो, अपना फोन चार्ज करके क्यों नहीं रखते हो? परसों तुम गायब हो गए थे और आज तुम्हारा लाडला गायब है, सीरियसली। हाँ लेकिन मैं आ गया था ना, तो अथर्व भी आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं आया है अभी तक। अरे वो पिछले कुछ दिनों से वो नए स्पोर्ट्स शूज के रट लगा रहा था ना, तो शायद वो बगल वाले मॉल में गया होगा विंडो शॉपिंग करने, डोंट वरी। अच्छा मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, कुछ लेकर आऊँ? अथर्व को लेकर आओ प्लीज। वो तो अपने आप आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? काम डाउन बंधु। नहीं आया अभी तक माँ, इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे। सॉरी, आप कुछ कह रही थी ना जब आई थी? भूल गई? हाँ? पता नहीं क्या कहने आई थी, भूल गई। अरे क्या मनोज भाई कैसे हो? अदार भाई, मौसम भाई कैसा है? एकदम मस्त भाई। मिलते चलो मिलते हैं। मनोज भाई बाइक थोड़ा साइड में पार्क करो ना भाई। तेरे कान के नीचे एक चमाट पार्क करूँ क्या? ये मेरा गाड़ी है, जिधर ब्रेक लगता है ना उधर ही पार्क होता है। चल आया छोटे, तेरे को जिंदगी का स्वाद सिखाता हूँ। ये देख यहाँ का रापचिक चाइनीज, याद रहेगा तेरे को। ये हीरो शेजवान चटनी और टाइम पास लेके आ। ये काका मुझे कैसी जगह पे लेके आ गए? अरे खड़ा क्या है, बैठ ना, कुर्सी खींच। अपना वट है इधर, अपने को सब लोग जानते हैं। अपने को देखते ही अपना ऑर्डर बनना चालू हो गया होगा। देखने का है संजो? आपका ही बन रहा है भाई, एकदम तीखा। यहाँ पे भी मनोज स्पेशल? नहीं, यहाँ मनोज ही स्पेशल है। अपना वट है इधर, वट। मनोज भाई रख जब तक खाना नहीं आता है ना, ये खा। मनोज भाई आपका 2 महीने का 800 रुपये उधार बाकी है भाई, कब चुकाओगे? 800 रुपए को उधारी बोलता है? वो बाजू की गली में फालूदे वाला है ना, उसके पास मेरा 1000 रुपया पड़ा हुआ है, वो ले ले उससे। 200 रुपया जो बचेगा ना, वो पिछले 2 महीने का इंटरेस्ट समझ के टिप बोल के रख ले, समझा? थैंक यू भाई। ये कहा ना, टाइम पास बोलते इसको। काका, यहाँ का खाना हाइजीनिक होगा ना? मेरे अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं लूज मोशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम लोग का जनरेशन भी ना, अरे तेरे उम्र में मैं पत्थर तक हजम कर जाता था, मालूम है? अब बचपन में पत्थर खाते थे? और नहीं तो क्या, वो दादर की जो चौल थी ना, वहां पे दुकान थी, वहां पे चावल जो देता था ना, वो उसमें चावल कम और कंकड़ ज्यादा होने के। लिखा, टेंशन मत ले। काका मेरा फोन दे दो ना प्लीज। अरे तुझे बोला तो सही, मैंने मेरी मम्मी को मैसेज कर दिया है कि तू मेरे साथ है, टेंशन मत ले यार। अरे मनोज भाई कैसा है? बस ठीक हूँ यार, गले मिलकर ना दिल बाग बाग हो गया भाई मेरा। आजा बैठ। हाँ भाई। अरे मोहसिन भाई, कभी छूटा जेल से? अरे परसों ही छूटा रे, पुलिस लोग अपन से परेशान हो गए क्या? ये छोकरा कौन है साथ में? ये छोटा नवाब है अपना, भतीजा है, भतीजा। अच्छा, राजेश वागले का बेटा क्या? हाँ, अथर्व नाम है इसका, अथर्व। अथर्वा? क्या नाम है? तेरे नाम में भी वाह है, हाथ तो मिला ना छोटे। ये तेरे हाथ पसीने में क्यों भीग रहे ले बे? कुछ सही नहीं लग रहा है। और क्या बोलता है? अरे बस काका, एकदम फास्ट। मुझे मेरा फोन दे दीजिए ना, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बैठ ना, अभी खाना खा के जाएंगे। नो काका, मुझे भूख नहीं लग रही है, प्लीज मेरा फोन दे दो। अरे बैठ, अभी अभी जाओ भाई भी आए। फोन दे दो प्लीज, मुझे भूख नहीं है। अरे बैठ बोला ना, नीचे बैठ।
बच्चा है। देख छोड़े, सॉरी, मेरे को इसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया। मैं समझ सकता हूं तेरे को इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि तेरे को स्कूल से उठाने के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। अभी सुन, मैंने तेरे को स्कूल से क्यों उठाया। वंदू, सखी ने खाना फिर से गर्म किया है, खा लेना बेटा। नहीं माँ, भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? कब से तुमने कुछ नहीं खाया? मम्मा 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 टेंशन मत लो। पिछले 2 दिन से ना अथर्व मुझे कह रहा था कि उसे कोई वो 3D फिल्म देखने जानी है, तो उसी के लिए गया होगा। वो आते ही उसकी खबर ले लेना, अभी खा लो ना थोड़ा। हाँ, आ गया। अथर्व आ गया? नहीं आया अभी तक। हाँ, मैं ऑल द वे ऑफिस से घर आ गया। थैंक यू। अथर्व आया नहीं अभी तक? फोन भी बंद आ रहा है उसका। एक मिनट, हर्षद भाई से बात करता हूँ। हाँ राजेश भाई बोलो ना। हेलो हर्षद भाई, सॉरी बिजी हैं आप? अरे वो माउथ फ्रेशर का डब्बा ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा अथर्व नहीं मिल रहा है हर्षद भाई। हैं? क्या बात कर रहे हो? विद्युत तो कब का आ गया है? क्या? बोलो ना, ज्योति भाभी से बात की थी मैंने, बोलो उनको। एक मिनट रुको। जोते जोते, ये राजेश भाई क्या बोल रहे हैं? वो अथर्व अभी तक मिल नहीं रहा है। एक मिनट राजेश भैया, सॉरी, वो वंदना भाभी ने मुझे फोन करके बोला था विद्युत से पूछने के लिए, लेकिन मैं भूल गई। जरा विद्युत को फोन देंगे प्लीज। एक मिनट बुलाती हूँ मैं। विद्युत, जल्दी आओ। राजेश भैया से बात कर। हाँ अंकल। हाँ विद्युत, अथर्व अभी तक आया नहीं है, बोलकर गया वो कहीं जा रहा है। नहीं अंकल, वो घर के लिए निकला था मनोज काका के साथ। क्या? हाँ अंकल, मैं और अथर्वा साथ में स्कूल से निकले थे, तो मनोज काका आए और अथर्वा को लेकर चले गए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।